हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। हमारा टॉपिक चल रहा है इस वक्त कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से आपने देखा होगा, हम बिजी सॉफ्टवेयर में अभी प्रैक्टिकल तो नहीं देख रहे हैं, बस हमने देखा था कि इसको इंस्टॉल या बोल सकते हैं डाउनलोड कैसे करते हैं ये समझा था, और अभी थोड़ी सी थियोरिटिकल क्लासेस ही इसमें चल रही हैं, क्योंकि थ्योरी समझना पहले इंपॉर्टेंट है, तभी हम प्रैक्टिकल ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो हमने देखा था कि बीसी क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ठीक है, फिर अकाउंटिंग का आए थे, जेनेसिस ऑफ अकाउंटिंग में समझा था, फिर कॉन्सेप्ट्स देखे थे अलग अलग तरीके के, फिर हमने पढ़ा था कन्वेंशंस के बारे में, जिसमें कि हम 2 कन्वेंशन कंप्लीट कर चुके हैं, अभी 2 और पढ़ने हैं। तो फर्स्ट कन्वेंशन हमने क्या देखा था, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन जो भी हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या मेथड्स को चूज कर लेते हैं, फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर हमने एक बार मेथड चूज कर लिया है, फिर हम उसको दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में चेंज नहीं कर सकते। सेम अकाउंटिंग सॉरी सेम इसमें क्या चलेगा, मेथड जो है सारे अकाउंटिंग पीरियड में कंसिस्टेंटली चलना चाहिए, यूज होना चाहिए मेथड सारा। ठीक है, और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसमें क्या है कि जो भी हमारी रियलिस्टिक पिक्चर होती है हमारे बिजनेस की, वो हमें मिल जाती है, ये रिकॉर्ड करता है सारा। इसमें बेसिकली किस पे फोकस किया गया है कि जितने भी हमारे प्रोस्पेक्टिव लॉसेस होते हैं उनको हमें ध्यान देना चाहिए, उनको अकाउंट करना चाहिए, मतलब कि उनके जितने भी लॉस हो सकते हैं उसमें हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। और जितने भी हमारे प्रोस्पेक्टिव गेन्स होते हैं, हमारे मतलब कि बिजनेस के जितने भी प्रोस्पेक्टिव गेन्स होते हैं उन सबको इग्नोर करना चाहिए। मतलब कि इसमें कंजर्वेटिव का मतलब ही क्या होता है, कॉशियस रहना, किसके लिए, जो भी रिस्क होते हैं या फिर जो भी हमारी वर्स्ट सिचुएशन होती है उनके लिए तैयार रहना। ठीक है, नाउ अब क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नोट्स ओपन एंड हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। फुल डिस्क्लोजर, इसका क्या मतलब है कि फुली डिस्क्लोज कर दिया जाता है, बट क्या चीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन all the important information of the business and the material information must be disclosed for the various purposes of its users। तो इसमें क्या कहा गया है, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो फुल डिस्क्लोजर है, इसमें बताया गया है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की या मटेरियल इंफॉर्मेशन जो होती है बिजनेस में, वो क्या कर दी जाती है, फुली डिस्क्लोज कर दी जाती है। किसको, उसके यूजर्स को, बिजनेस के यूजर्स को, काफी सारे पर्पस से। ठीक है, क्योंकि जब कोई बिजनेस में काम करता है तो उसे सारी इंफॉर्मेशन जो है पता होनी चाहिए, मतलब जो उससे रिलेटेड होगा। ऐसा है कि फालतू की इंफॉर्मेशन भी उसको दे देंगे। तभी यहाँ पे लिखा है ऑल द इम्पोर्टेंट, जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। The convention specifies the complete and full disclosure
of important information related to the financial business। तो इस सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, ये कन्वेंशन क्या बताता है, कंप्लीट पूरा और फुल डिस्क्लोजर होता है किसका, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है इसमें। द मेन ऑब्जेक्टिव of disclosing the important information is that any person who wants to analyze the financial should be unfair by hiding मतलब छुपाना any facts। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा, शुड नॉट। तो देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, ये जो कन्वेंशन फुल डिस्क्लोजर है इसमें बताया गया है, जो भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का किसी भी पर्सन को, जो पर्सन एनालाइज करता है मतलब कि देखता है सारी चीजें, क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, कि मतलब एनालाइज करता है, देख रेख करता है कि अब ये सिचुएशन है, वैसी सिचुएशन है, पता लगाता है क्या, एनालाइज द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उससे क्या है, शुड नॉट बी अनफेयर बाय हाइडिंग एनी फैक्ट्स, मतलब कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्क्लोज करने का सारी इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन को जो एनालाइज करना चाहता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उससे कोई, उससे मतलब हाइड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिससे जिस भी वर्क से वो है, डिपार्टमेंट है, उसको सारी चीजें बता देनी चाहिए। ठीक है सर, जरूरी होता है इंफॉर्मेशन को फेयर और सेटिस्फैक्ट्री बनाना इम्पार्शियल कंक्लूजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या होता है। अब बात आती है इसमें से आपको क्या क्या चीजें पॉइंट जो है याद रखने हैं। फर्स्ट याद रखना है कि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जो होती है रिलेटेड टू बिजनेस और रिलेटेड टू मटेरियल इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज कर दी जाती है उसके यूजर्स को, क्योंकि उसके काफी सारे पर्पस होते हैं। पर्पस क्या होता है, क्योंकि वो एनालाइज करता है हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। ठीक है, इसलिए हमें उसको अच्छी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बता देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो 3 कन्वेंशन से कंप्लीट होते हैं, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों जो है समझ आ गए होंगे। अब एक और बचा है, अगर मैं अभी बताऊंगी तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो नेक्स्ट में ही करेंगे उसको। उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। लास्ट क्या है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये क्या बताता है कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम दैट मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंगफुल, मतलब ये क्या बताता है, एक मटेरियल की इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें आपको क्या बताया जाता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है रिलेटेड टू मटेरियल और सप्लाई कर दी जाती है उसके यूजर के साथ बिजनेस एंटरप्राइजेस में। मतलब मटेरियलिटी का अगर मेंशन है तो रिलेटेड किससे होगा, मटेरियल से ही रिलेटेड होगा। तो इसके बाद हमारे चारों तरह के जो कन्वेंशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम आएंगे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पे कि क्या क्या चीजें अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर जैसे ही हमारी अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम बिजी में थोड़ा प्रैक्टिकल जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से तो
आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा, 3 कन्वेंशंस। फोर्थ करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।